हाँ जी, सबसे पहले आप ये देखो फिर हम करेंगे बात। ये है एक पूरा रिसर्च पेपर जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा और ये जो पूरा रिसर्च पेपर है इसमें पढ़ के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मज़ा आया। हम इस पूरे को ही करने वाले हैं डिस्कस लेकिन सिर्फ़ डिस्कस नहीं, मैंने इन सभी को एक्चुअली में डायग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया है ताकि हम ईज़िली एक-एक पॉइंट पे डिस्कस कर सकें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और मैथमेटिकली रिच पेपर है तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और यही होने वाला है आज का वीडियो। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और स्वागत है एक क्लिकबेटी वीडियो के अंदर जहाँ पे मैं कहूँगा कि हाँ क्लाउड एआई इज़ डेड और टेक्निकली नॉट क्लाउड एआई बट सॉर्ट ऑफ एआई को ना ऑन डिवाइस लेके आया जा रहा है ताकि जो इतना कंप्यूट रिसोर्स हो रहा है वो इतना कंप्यूट रिसोर्स ना लगे उसकी तरफ एक अटेम्प्ट है वन ऑफ द अटेम्प्ट। इट्स ए थ्योरेटिकल अटेम्प्ट बट आई थिंक ये बहुत जल्दी आएगा तो आपको बताते हैं शुरू से अब बात क्या है। देखो गूगल ने एक बहुत पहले एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। ये रिसर्च पेपर बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग था, इसके बारे में बहुत ही बात हुई लेकिन ऐसे रिसर्च पेपर इमीडिएटली नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट हो जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इस रिसर्च पेपर को उठाया ओपन एआई ने और सबसे पहले ही जो अपना प्रोडक्ट है चैट जीपीटी वो लॉन्च करा। इतना ज़्यादा खास नहीं था वो अर्ली अर्ली डेज में प्रोजेक्ट और इतनी ज़्यादा बात भी नहीं उसके बारे में बट उसका पूरा जो ग्राउंड वर्क था वो उसी रिसर्च पेपर के ऊपर था अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। आज भी जब हम एलएलएम्स पढ़ाते हैं, एआई पढ़ाते हैं, हालाँकि हमारा जो ट्रेनिंग कोहोर्ट रहता है वो एक्चुअली में मैथमेटिकल साइड पे नहीं रहता है, हम ज़्यादा अप्लाइड साइड ऑफ एआई पे रहते हैं। हर चीज़ का रिसर्च साइड होता है, अप्लाइड साइड होता है। रिसर्च साइड वो जहाँ पे लोग मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं, इम्प्रूविंग मैकेनिज़्म्स को डिस्कस करते हैं, ऑप्टिमाइज़ेशन को डिस्कस करते हैं और बहुत सारी मैथ्स लिखते हैं, वो रिसर्चर्स हैं। हम अप्लाइड साइड में आते हैं, जहाँ पे हमने जो भी प्रोडक्ट मिलता है फाइनली हम उसको अप्लाई करते हैं, यूज़ केसेस निकालते हैं और बेहतर कैसे यूज़ हो सकता है ट्रिकी तरीके में। जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, एक डेटाबेस से एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो अप्लाइड साइड है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो लेकिन फिर भी स्टिल भी आज की डेट में जब भी हम एआई को पढ़ाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो सबसे पहले हम अटेंशन इज़ ऑल यू नीड उसी रिसर्च पेपर को डाइसेक्ट करते हैं ताकि एटलीस्ट आपका फाउंडेशन सेम रहे। आई थिंक ये जो नया रिसर्च पेपर आया है, ये भी कुछ ही उसी ग्राउंड पे है जो कि ब्रेक थ्रू रिसर्च है। ज़्यादातर सिलिकॉन वैली हो या कहीं पे भी हो, एक जो चीज़ चलने लग जाती है सब उसी के अंदर डीप जाने लगते हैं, लेकिन गूगल इज़ वन ऑफ दैट रिसर्च लैबोरेटरी जहाँ पे लोग अलग डायरेक्शन में भी रिसर्च करते हैं और उसको एनकरेज किया जाता है क्योंकि गूगल का जो खुद का इंडेक्सिंग प्रोडक्ट है, गूगल सर्च इंजन, उसको बहुत सारे चैलेंजेस वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम चैलेंज करने को मिलते हैं। उनके सॉल्यूशंस के लिए रिसर्च की जाती है और करनी भी उनको ज़रूरी है। तो उसी एक रिसर्च को आज हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, जिन्होंने क्लिकबेट देखना था, छोड़ना था, वो चले गए, ओके, ओके, उसमें कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूँगा। ये जो रिसर्च पेपर है, ये लोग लिखते हैं सालों की रिसर्च के बाद। किसी को 8 साल लगता है, किसी को 10 साल लगता है, किसी को 20 साल लगता है, किसी की पूरी लाइफ़ का ये रिसर्च वर्क होता है। इस रिसर्च वर्क को मैंने मेरे बेस्ट तरीके से पढ़ने की और आपको पढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन रिसर्च पेपर के साथ एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है कि टू माय बेस्ट नॉलेज मैंने कोशिश करी है। इसमें अगर कोई मिस्टेक हो, एरर हो तो आई एम ट्रूली अपोलोजाइज़िंग फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इंटेंशन नहीं था ऐसा कोई, बट फिर भी कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो गया हो मुझे सीखने में, समझने में, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। आई थिंक ये हमें बोलना ही चाहिए रिसर्च पेपर्स को डिस्कस करने से पहले बिकॉज़ मैं समझ सकता हूँ। मैंने देखा है, फ़ील करा है कि क्या होता है एक रिसर्च पेपर लिखना और ये सब। और यूजुअली हमारे इन चैनल्स पे तो हिंदी चैनल्स या फिर टेक इंग्लिश चैनल तक पे भी ऐसे रिसर्च वर्क कम ही डिस्कस होते हैं। मेरा मन करता है करने का, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपका इंटरेस्ट हो तो आप वीडियो को देखिएगा और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा कि हाँ, हमें इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ें जानने में। और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ आप छोड़ सकते हैं वीडियो को, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, आप जाके वापस से डीएसए, डेव, फाइट वगैरह वो कर सकते हो, एन्जॉय करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ओके जी। अब हम आपको लेके चलते हैं टर्बो क्वांट के ऊपर कि ये है क्या चीज़। ये जो पूरा रिसर्च पेपर है ये एक लाइन में इन्होंने समराइज़ करा है, रीडिफाइनिंग एआई एफिशिएंसी विद एक्सट्रीम कंप्रेशन। एआई को कंप्रेशन हर वक्त लगता है। जैसे आपने अगर कभी क्लॉड यूज़ करा हो या फिर कोडेक्स यूज़ करा हो, थोड़ी सी कन्वर्सेशन होने के बाद आपको दिखता है कि मेमोरी फिल हो गई है उसकी और अब वो थोड़ा सा टाइम लेके कंप्रेस करता है पुरानी कन्वर्सेशन को और उसको ऊपर भेज देता है और उसमें से जो जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है वो ले लेता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। आप चैट जीपीटी पे भी करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप एक कन्वर्सेशन को बहुत लंबी अगर कर लेते हैं तो फिर एआई हेलुसिनेट करने लग जाता है। फिर आप नए चैट में टैब ओपन करते हो और वहाँ पे काम करते हो आप। यही सेम काम है हमारा कंप्रेशन का। और इन सभी लोगों ने ये रिसर्च पेपर लिखा है, ऑब्वियस सी बात है गूगल रिसर्च टीम है। तो इन्होंने क्या करा है, एक थ्योरेटिकल ग्राउंड ब्रेकिंग क्वांटाइजेशन एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस करी है जहाँ पे बहुत सारे पेपर हैं।
बहुत सारी की वैल्यू स्टोर्स और क्वांटाइजेशन सबका करा है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, ये हम पूरा एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं डायग्राम्स के थ्रू कि टर्बो क्वांट होता क्या है, क्यूजेएल क्या है? देखो ज़्यादा डिटेल में तो मैं भी नहीं जाऊँगा क्योंकि क्यूजेएल के डिटेल में वो लोग जाते हैं जिनको ये वाली एल्गोरिदम पता है। दिस इज़ वेरी फेवरेट टू एवरी एआई रिसर्चर, लेकिन इसमें आप जैसे ही जाते हैं तो आपको दिखेंगे कुछ ऐसे-ऐसे साइंस मैथ्स के। तो हमारा मन तो नहीं है जी इन मैथ्स में इसमें जाने का, हम जाएँगे भी नहीं। जिनको जाने का मन है, हियर इज़ योर रिसोर्स, आप आराम से जाइए। मैं इसको सिर्फ़ समझने के तौर पे अप्लाइड साइड पे इसको लेके जाऊँगा, मैं इसमें तो नहीं जाने वाला। ठीक है? आपको जाने का मन है, आप बिल्कुल जाइए। तो पोलर क्वांट वगैरह है सब क्या, पूरी मैं आपको स्टोरी के फॉर्मेट में बताता हूँ ताकि एटलीस्ट हम जब वापस इस रिसर्च पेपर पे आएँ, तब आपको समझ में आने लग जाए कि अच्छा, कहानी क्या है, कैसे स्टार्ट हो रही है। तो हमें ये सारे के सारे डायग्राम्स डिस्कस करने हैं। ये डायग्राम्स डिस्कस करें और आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात है एआई का मेमोरी क्राइसिस। तो मेमोरी क्राइसिस है क्या? कि इसमें क्या होता है कि हाई डायमेंशनल वेक्टर्स बनते हैं। अब चाहे आप प्रोसेस करो टेक्स्ट को, चाहे इमेजेस को, हर चीज़ का वेक्टर बनता है। वेक्टर जिसके अंदर दोनों चीज़ें होती है, डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो वही वेक्टर्स बनते हैं और वेक्टर्स का एंड में ग्राफ बनता है। अब ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये एआई का वन ऑफ द वन ग्राउंड है कि जहाँ पे पूरा एआई लेआउट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेमोरी हंग्री होते हैं। वेक्टर्स को प्रोसेस करने के लिए यूजुअली आप मल्टी डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं जिनको मैट्रिसेस बोलते हो, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने अगर क्लासिक प्रॉब्लम सुनी हो तो उसको कंप्यूट करने के लिए बहुत हैवी रिसोर्स लगता है। इसीलिए सारे के सारे एआई आपको जीपीयूज़ और ये सब की डिमांड करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है वो है की वैल्यू कैश बॉटलनेक। तो वेक्टर कंज्यूम्स मैसिव मेमोरी क्लॉगिंग एंड एआईज हाई स्पीड डिजिटल चीट शीट। एक्चुअली में क्या होता है, एआई के पास लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट है कि आप इतनी ही बात कर सकते हो। किसी के पास 128K है, 1 मिलियन बोलते हैं बट इतना कॉन्टेक्स्ट आता नहीं है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट जैसे ही बाहर जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर का कैश बना लेते हैं कि यार जो जो काम हुआ था उसके कुछ की वैल्यूज़ मुझे समरीज दे दो की वैल्यू पेयर के अंदर, ताकि मेरे को कुछ ज़रूरत पड़े उस कॉन्टेक्स्ट पे जाने की, तो मैं अपना लिंकिंग कर लूँ फटाफट से कॉल करके उन की वैल्यू पेयर्स को। यही समराइज़ होता है और इसी की वजह से आप बैक टू बैक चैट कर पा रहे हो, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन पूछ पाओगे आप। तो अब इससे होता क्या है? सबसे पहले तो आपके सिस्टम डिग्रेडेशन आते हैं। अगर इसको कंप्रेस आप कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हो, बहुत सारा वेक्टर्स, मैट्रिसेस के साथ आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जो कुछ भी आपके ऑपरेशंस हैं, टिपिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उनको आप कर रहे हो। अब उसमें क्या है कि आपका सिस्टम डिग्रेड होता है, स्लो परफॉर्मेंस एआई आती है और डेवलपमेंट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारी एआई की अभी प्रॉब्लम है। अब अभी जो अटेम्प्टेड फिक्स है, ऐसी बात नहीं है कि अभी फिक्सेस नहीं है हमारे पास में, अभी भी फिक्सेस हैं और उनसे काम चल रहा है। लेकिन वो इतने ऑप्टिमाइज़ नहीं है, ये सभी को पता है। तो ट्रेडिशनल क्वांटाइजेशन क्या करता है, इसको सॉल्व करता है, लेकिन इसमें 1-2 एक्स्ट्रा बिट्स आती है पर नंबर पे ओवरहेड। पर नंबर का मतलब है, देखो जब भी आपका एक वेक्टर होता है, हर वेक्टर के साथ में एक वेट्स लगते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन। अब जो फ़ैन कीवर्ड है, हो सकता है कि आप अमिताभ बच्चन के फ़ैन हो सकता है आप सीलिंग के फ़ैन की बात कर रहे हो। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उसका हर एक का वेटेज नंबर आता है। वो जो वेटेज नंबर है, उस पे आप कॉन्टेक्स्ट जब आप मेमोरी को सेव भी करते हो कि यूज़र ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, तो ये 1-1, 2-2 एक्स्ट्रा बिट लग जाती है क्योंकि आपके कॉन्टेक्स्ट अलग है ना। जैसे मैं रेलवे सर्च करता हूँ तो मेरे इंडियन रेलवे नहीं आता है। मेरे पास रेलवे के अंदर रेलवे प्लेटफ़ॉर्म आता है, जो कि जहाँ पे होस्टिंग वगैरह करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट जब आप स्टोर रखते हो तो यहाँ पे 1-2 एक्स्ट्रा बिट्स आती है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और यही इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन करा है, जिसको मैंने पूरा का पूरा डायग्राम में समराइज़ करा है। ठीक है? हाँ जी, एफर्ट लगता है, इसलिए कहता हूँ कमेंट करके जाया करो। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी पहली बात। तो अब टर्बो क्वांट क्या है? बाय द वे हम टर्बो क्वांट पे आ रहे हैं कि ठीक है जी, ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई कि ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा इश्यू है। अब टर्बो क्वांट क्या है कि इन्होंने क्या करा कि हम आपको ऐसा कंप्रेस करके देंगे जो कि ऑलमोस्ट 6x कंप्रेशन होगा। ये क्या करते हैं, 2 स्टेजेस में अपना कंप्रेशन करते हैं। 2 स्टेजेस क्या है? पहला है पोलर क्वांट और दूसरा इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करा है, जो कि एक्चुअली में ग्राउंड ब्रेकिंग है, वो है क्यूजेएल। तो आप जब यहाँ पे जाओगे तो आपको एक क्यूजेएल की बात करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे कि हाई क्वालिटी कंप्रेशन मेथड है, पोलर क्वांट मेथड यूज़ करते हैं, और दूसरा वाला जो है ये क्यूजेएल। तो यहाँ पे ये तो ये क्यूजेएल यूज़ करते हैं। अब ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में जाएंगे तो फिर मुझे आपको ये भी समझाना पड़ेगा, और अभी तो मुझे भी इसको समझने के लिए शायद 1-2 दिन तो लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत टाइम हो गए मैथ्स करे भी। तो इसको देखते मुझे पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास और ये सब याद आ जाते हैं।
इंजीनियरिंग टाइम के, जिनको मैं याद नहीं करना चाहूँगा। ठीक। तो खैर वापस आते हैं। तो उन्होंने टू स्टेप आर्किटेक्चर कहा। इससे हुआ क्या, आर्किटेक्चर जब इन्होंने पूरा कर लिया, बाय द वे आपको पढ़ना है तो ये एल्गोरिदम है, आप पढ़ लीजिए, यही आर्किटेक्चर है इसका। तो इससे हुआ क्या, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आई, लेकिन ज़ीरो, नियर ज़ीरो बोल सकते हैं, नियर ज़ीरो एक्यूरेसी लॉस। जब भी आपकी कन्वर्सेशन कंप्रेस होती है, आपने नोटिस करा होगा कि बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट लूज़ हो जाता है, एआई किसी भी डायरेक्शन में बात करने लग जाता है, हेलुसिनेट करने लग जाता है। इनफैक्ट जब आप कोड भी करते हैं क्लॉड से, सीएलआई से, क्लॉड बहुत अच्छे तरीके से कंप्रेस कर पाता है कंपेयर टू बाकी जितने भी हैं, और वो कॉन्टेक्स्ट दे पाता है। और उसको भी जब जब कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है तो वो एक रीडमी फाइल बनाता है कि यार इसमें डंप कर दो सारा डेटा और उससे दोबारा रीड कर लेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ ए फ्रेश स्टार्ट। हाँ जी। तो हमें तो बहुत कुछ याद रहता है, हमारा ह्यूमंस का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ये क्या है, आइडियल एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है, की वैल्यू कैश कंप्रेशन और लार्ज स्केल वेक्टर सर्च। हाँ जी। एक जो चीज़ आपको काफ़ी लोग मिस करते हुए नज़र आएँगे इसके बारे में बात करते हुए, कि हर कोई ना इस की वैल्यू के बारे में बात करता है, जो कि हमारे एआई में यूज़ होता है। लेकिन सही मायने में जब आप इसका एक्चुअली में यूज़ केस देखोगे इस पेपर में पढ़ के, तो एक्चुअली में लार्ज स्केल वेक्टर सर्च में भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है, जो कि अभी भी गूगल का वन ऑफ द प्रॉब्लम है। एआई तो है ही है, लेकिन ये मत भूलो कि आज भी लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं और उसके बेसिस पे डेटा उनको दिया जा रहा है। और वो जितना डेटा सर्च होता है गूगल सर्च इंजन में, दैट इज़ एक्चुअली ए वेक्टर सर्च। ऑलराइट। तो अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, कि ओरिजिनल एआई वेक्टर मॉडल है क्या। तो स्टेज वन में क्या होता है, ये पोलर क्वांट अप्लाई करते हैं। तो इस पोलर क्वांट में होता क्या है, ये वेक्टर को सिंपली रैंडम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ऐसा रैंडमली नहीं करते हैं, रोटेट करने के बाद देखते हैं कि कितना हमारे पास कंप्रेशन हुआ। ये बहुत ही मैथमेटिकल है, कंप्रेशंस और ये सब ज़्यादा नहीं जाते हैं, बट ये पहले स्टेप में इसको पोलर क्वांट करते हैं, जहाँ पे आपको वेक्टर्स को रोटेट किया जाता है। और दूसरा है क्यूजेएल एल्गोरिदम। हाँ जी, ये जो क्यूजेएल एल्गोरिदम है ना, दिस इज़ हार्ड। मुझे भी ज़्यादा तो नहीं समझ आई, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा क्यूजेएल ये वाली है। तो क्यूजेएल जो पूरे एल्गोरिदम है, ये यूज़ करती है इस टेक्निक को। क्यूजेएल के बारे में मुझे और देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं इतना रिसर्च साइड में नहीं हुआ, मोर इनटू अप्लाइड साइड। बट दिस इज़ द वन ऑफ द एल्गोरिदम जो कि ये वाला मैथमेटिकल पेपर जो है इसको यूज़ करते हुए एक एल्गोरिदम लगाती है टू श्रिंक कॉम्प्लेक्स हाई डायमेंशनल डेटा वाइल प्रिजर्विंग द एसेंशियल डिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा पॉइंट। तो उनको रखते हुए हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और उससे हमें ये ब्रेक थ्रू रिजल्ट मिला। तो ये दो स्टेप जो प्रोसेस करी, बाय द वे जो लोग रिसर्चर हैं जो देखना चाह रहे हैं एआई का इस तरह का कंटेंट, आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूजेएल पढ़ना है एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो रिसर्च के लिए। बाकी जो लोग सिर्फ अप्लाइड साइड में देख रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि पोलर क्वांट इनको करके फ्यूचर में वेरी सून हम नए पोटेंशियल्स अनलॉक कर पाएंगे, ताकि हम और अच्छी एप्लीकेशंस बना पाएँ। अब आते हैं हमारे इस क्यूजेएल के ऊपर। थोड़ा-थोड़ा मैंने लिखा है, ज़्यादा तो नहीं करा। तो ये क्या करते हैं क्यूजेएल के अंदर, हमारे पास हाई डायमेंशनल एआई स्पेस है। अगर आपने कभी एआई के डायग्राम्स वगैरह देखे हो, तो देखा होगा शायद एक मैसिव ब्लॉक जो होता है, गोला एकदम सर्कल, उसमें एआई के बहुत सारे वेक्टर्स जा रहे हैं हर डायरेक्शन में, और हर एक वेक्टर दूसरे से कनेक्टेड है। तो उसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स वेक्टर डायमेंशंस। और उसमें हम क्या करते हैं कि ये वाली जो एल्गोरिदम है ना, ये क्या करती है, इस 1 बिट को, जो 1 या 2 बिट एक्स्ट्रा ओवरहेड लिया ना, इसको भी फर्दर श्रिंक डाउन कर देते हैं। हाँ, और फिर भी कुछ प्रोसेसिंग डेटा लेता है और उस पे कैलकुलेट करते हैं। अब सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि इससे पहले भी हमने उस कंप्रेशन डेटा को, याद है अर्ली फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि कॉन्टेक्स्ट रखने के लिए 2, 3, 4 बिट एक्स्ट्रा रखी जाती है, ताकि आपका फ़ैन और मेरा फ़ैन सेम रहे, हम दोनों ही सीलिंग फ़ैन के बारे में बात करें या अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें, वो कंटिन्यू रहे। तो इन्होंने क्या करा है, ये जो डेटा एल्गोरिदम है, इसने 1 बिट साइन को सिर्फ +1 और -1 पे समहाउ श्रिंक कर दिया है। आई डोंट नो द डिटेल, बट समहाउ श्रिंक कर दिया है, जिससे हमारी ज़ीरो मेमोरी ओवरहेड है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद जब इन्होंने वापस से प्रिसीजन को कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो हमारे पास 100% एक्यूरेसी मेंटेन हुई। तो अब हम, हमारा चाहे किसी भी एआई का या एलएलएम का कॉन्टेक्स्ट विंडो कितना भी हो, आप एक्चुअली में उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करवा सकते हो कॉन्टेक्स्ट विंडो को। तो अब टेक्निकली 128 के कॉन्टेक्स्ट विंडो एंड प्रोबेबली इन फ्यूचर 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और जब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तब आप छोटे मॉडल्स को भी लोकल डिवाइसेस पे डिप्लॉय कर सकते हो, यानी कि फ़ोन वगैरह के अंदर भी। इंटरेस्टिंग है ना? हाँ जी, तो अब हम आते हैं फाइनली, ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या है? तो ये है हमारी लेगेसी अप्रोच, वेक्टर कोऑर्डिनेशन सिस्टम को रखा कैसे जाता है। तो अभी जैसे वेक्टर कोऑर्डिनेशन सिस्टम को ऐसे रखा जाता है कि सपोज करिए हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट यूएस का भी हो सकता है, प्रेसिडेंट इंडिया का भी हो सकता है। तो दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का जो अप्रोच है या कॉन्टेक्स्ट है, वो कहीं ना कहीं सेम ही आपको क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। तो अभी जैसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कार्टेशियन जो हमारे होते हैं कि गो 3 डिग्री ईस्ट देन 4 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ पे जाओ तो ये स्क्वायर ग्रिड है।
अभी तक आप ग्राफ में ऐसे जाते हो स्क्वायर ग्रिड पे ऐसे जाके तो स्क्वायर ग्रिड्स आपको मिलते हैं। यही अप्रोच अभी भी चल रही है, इसको लेगेसी अब बोल रहा हूँ मैं, बट यही अप्रोच चल रही है। पोलर क्वांट क्या कहता है कि हम ऐसे स्क्वायर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं जाएँगे, हम पोलर कोऑर्डिनेट में जाएँगे। यानी कि गो 5 एट 37 डिग्री, कि 5 स्टेप्स पे जाइए या 5 पॉइंट्स पे जाइए सीधा ही 37 डिग्री पे। तो ये जो रेडियस है, इससे ही पूरा-पूरा इन्होंने काम किया और यही टर्बो क्वांट है बेसिकली। है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, समझा देते हैं तो इंटरेस्टिंग लगता है, ईज़ी लगता है। रिसर्च पेपर पढ़ के देखो और मज़ा आएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, ट्रेडिशनल एआई के अंदर हाई मेमोरी कंप्यूट कॉस्ट है क्योंकि आप पूरा स्क्वायर कार्टेशियन में कर रहे हो आप। यहाँ हम सर्कुलर के अंदर आ गए हैं तो थोड़ा हमारा काम बढ़ गया है। अब यही बाकी सब है टर्बो क्वांट वगैरह के अंदर। ये वाला आपको इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, जो टेस्टिंग सेटअप है मैंने बना लिया है। आप देखना चाहो आप डायरेक्ट यहीं से भी देख सकते हो। ये वाला जो है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है? ये वाला। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे, ये सारे के सारे इन्होंने कुछ लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट बेंचमार्क्स हैं, जो कि आपके कॉन्टेक्स्ट को चेक करते हैं कि आप कब कॉन्टेक्स्ट लूज़ करते हो एज़ एलएलएम। लॉन्ग बेंच, नीडल इन अ हैस्टैक वन ऑफ द पॉपुलर वन है, सभी इसी को यूज़ करते हैं मोस्टली। तो इन्होंने ओपन सोर्स एलएलएम्स को यूज़ करा, जेमा, मिस्ट्रल को भी इन्होंने ट्राई करा और देखा कि ये सिर्फ हमारे ही एलएलएम के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है या सभी के अंदर। तो एक्चुअली मैं सभी के अंदर कर रहा था। सब में इक्वली नहीं कर रहा था, बट इट इज़ एक्चुअली गिविंग गुड परफॉर्मेंस रिजल्ट सभी के अंदर। जो कि शायद अच्छी चीज़ है क्योंकि ये सिर्फ प्रोप्राइटरी नहीं है अब गूगल के लिए, क्योंकि और ये सारा मैंने लिखा है यहाँ पे कि टेस्टिंग सेटअप इन्होंने किया जेमा वगैरह के अंदर और इनको टास्क जो दिए क्यूए थे, कोड जनरेशन के थे, समराइजेशन के थे, ये सारे टास्क थे। तो जब इन्होंने चेक करा और इवैल्यूएट करा तो मेमोरी एफिशिएंसी हार्डवेयर पे भी निकली और टास्क पे भी निकली। हार्डवेयर के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे 6x परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट है, तो जो हमारी रैम महंगी हो रही है इतनी, ये सब हो रही है, तो अब कम होगी वो। ठीक है। और मॉडल एक्यूरेसी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। अब आपको एक इंटरेस्टिंग लास्ट डायग्राम और बता दूं जो कि इस रिसर्च पेपर से रिलेटेड नहीं है, बट मैंने कहा था ना एक कि वेक्टर सर्च इज स्टिल अ प्रॉब्लम नॉट जस्ट फॉर एआई बट एक्चुअली इन सर्चिंग ऑल्सो। और यही यहाँ पे सबसे ज़्यादा आई थिंक इसका इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट है सबसे पहले। तो जो टर्बो क्वांट आप देखते हो, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले तो जेमिनाई को तो एलएलएम पावर्स देगा ही देगा, इसको क्रिटिकल फिक्सेस देगा ही देगा, जो कि आपके केवी कैश के बॉटलनेक को सॉल्व करता है। केवी कैश ही नहीं, इनफैक्ट कई जगह और भी सॉल्व करेगा। जब टेक्नोलॉजी अब आ ही गई है तो ये तो वन ऑफ द यूज केस है जो फर्स्ट है। लेकिन मैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा हूँ ये है गूगल सर्च। यहाँ पे आपको मैसिव स्केल ऑलरेडी है आपके पास में, बिलियंस ऑफ वेक्टर्स के अंदर आप सर्च कर रहे हो और इंटेंट भी पता लगाना कि हितेश अगर रेलवे सर्च कर रहा है तो उसको रेलवे ऐप दिखाओ, रेलवे प्लेटफॉर्म। बट अगर मेरे डैड सर्च कर रहे हैं तो उनको रेलवे, उनको मतलब नहीं है टेक से, उनको शायद ट्रेन देखनी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग यहाँ पे जब आप समझ पाओगे तब आप देखोगे कि सबके अंदर ही एक्चुअली में आप मिनिमल फुटप्रिंट दे रहे हो। हाँ, तो अगर फुटप्रिंट कम है यानी कि हार्डवेयर की कम ज़रूरत है, प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है तो रिजल्ट भी अच्छे होंगे। तो नियर ज़ीरो प्रोसेसिंग ये बोलते हैं यहाँ पे, बट ठीक है। एंड ऑफ द डे यहाँ पे दोनों ही जो डिलीवर कर रहे हैं वो सोटा डिलीवर कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट। सोटा ऑफ द आर्ट एक्यूरेसी। तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है, आई थिंक दिस इज़ माय फेवरेट डायग्राम, जो कि सिर्फ आपको रिसर्च पेपर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, यूज़ केस के कॉन्टेक्स्ट में, अप्लाइड एआई के कॉन्टेक्स्ट में बताता है कि ये जो रिसर्च पेपर है ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग है, रियलिटी हिट करेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप एक बार दोबारा से इसको नज़र मारिएगा। अब पढ़ाने के बाद ना आपको ये कंपैरेटिवली ईज़ी लगेगा कि ठीक है, हमने बहुत सारा डायग्रामिंग और ये सब देखा है इसके अंदर। अब ये रिसर्च पेपर आप ईज़िली पढ़ सकते हो और इसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ क्योंकि 6x हार्डवेयर के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है और फास्ट भी है, एक्यूरेट भी है। तो अब आई थिंक कहीं न कहीं मैं बहुत जल्दी देखना चाहूँगा कि लोकल हार्डवेयर के अंदर हमारे सारे एआई आएँ। तब मुझे क्लॉड कोड को $200 देने की शायद ज़रूरत उतनी ना पड़े। मेरे एक्जिस्टिंग मॉडल्स ही कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट हो जाएँगे और मोबाइल के अंदर भी आ जाएँगे। वेरी, वेरी होपफुल फॉर दैट। रिसर्च वर्क चल ही रहा है और ऐसी चीज़ों के लिए अपडेट आपको चाय कोड पे मिलता ही रहेगा, है कि नहीं? ठीक है। तो उम्मीद है आपको एक क्लिकबेट वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।